आज सबसे बड़ी बात अभी क्या विकल्प है शेख हसीना के पास, वो आगे क्या करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि अब हमें भी अलर्ट होने की जरूरत, क्योंकि दुश्मन कम नहीं है। अब बांग्लादेश से भी देखिए इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वहां पर भी हमें बॉर्डर्स पर जो हमारे इलाके हैं वहां पर हमें अपनी सेना को और ज्यादा तैनात करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमेशा इंडिया एंगल ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, अगर इस पूरे इवेंट्स का एनालाइज करें तो ये सीधे सीधे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा, चैलेंज पैदा करेगा। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ना केवल अपनी फ़ौज वहाँ बढ़ानी पड़ेगी बॉर्डर्स के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर जो हमारे शरणार्थी आएंगे उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर इकोनॉमिकली भी आएगा, एक बर्डन भी आएगा। ओवरऑल ये भी आएगा कि क्या अब इंडिया इतने 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी लेने को तैयार है, हिंदूज़ के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको सबको वापस लेने को तैयार है। जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मुझे ऐसा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ये एक सिस्टमैटिक सैबोटाज है। ये इसके ऊपर एक अकेला छात्र या वो 6 लीडर जिनको के अरेस्ट किया गया था, ये उनकी क्रिएशन हो नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे इवेंट के बीच में छात्र रिजर्वेशन अपने आप में मुद्दा दिख ही नहीं रहा। क्योंकि अगर दिखता तो आज सवेरे तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए था सब कुछ, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिला हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ा सा पीछे भी जाएं, कौन सा ऐसा इवेंट है जो दिखाता है कि सिर्फ रिजर्वेशन के लिए ये सारा का सारा किया जा रहा है। ये किया जा रहा है 3 कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान अपना रिवेंज ले रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। चाइना इंडिया बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस टॉलरेट नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ टॉलरेट नहीं कर पा रहा। यूएस इसको आंख बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने नेवल बेस मांगे थे बांग्लादेश के अंदर, जो उसको नहीं मिले। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक एंटी इंडिया कैंपेन भी है। बिल्कुल। और देखिए सर, आपसे मेजर एसपी सिन्हा सर, आपसे भी ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2 महीने पहले आरक्षण के खिलाफ जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, हिंसा में इस कदर तब्दील हुआ कि तख्ता पलट तक हो गया है बांग्लादेश में। आखिर क्या वजह सामने आ रही है, किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है, हो क्या रहा है बांग्लादेश में? चीन और पाकिस्तान का हाथ है, बहुत साफ है, एकदम स्पष्ट है। क्यों? अभी जो लेटेस्ट ट्रिगर था वो था मोंडला जो पोर्ट का डील हुआ है हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में, जिससे चीन परेशान है। चीन की जो स्ट्रैटजी रही, ग्रैंड स्ट्रैटजी रही है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाहे ग्वाडर पोर्ट हो, हरबन तोता हो, ये अपना चिटागोंग पोर्ट हो, चारों तरफ से हिंदुस्तान को घेरो, और उस चक्रव्यूह को मौजूदा सरकार तोड़ती गई है। और मंडला पोर्ट वाला जो डील है वो तो क्लिंचर था, तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डील रहा है। तो इसको मकसद क्या है? मेन मकसद कि हिंदुस्तान का प्रभाव, हिंदुस्तान की मैत्री बांग्लादेश में कमज़ोर करो। आप ये मत भूलिए कि 71 वॉर के बाद पाकिस्तान ने कसम खाया है कि हम 71 बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ उसका हम बदला लेंगे, और वो इस प्रयत्न से कभी वो छोड़ेगा नहीं। कोटा में जो उसके ऑफिसर्स जाते हैं उनको शपथ दिलाया जाता है कि हम लोग 71 वॉर का रिवेंज लेंगे। तो ये पूरा, उसके बाद चीन तो परेशान है ही। मौजूदा सरकार के आने से जिस तरह से हिंदुस्तान का आर्थिक विकास हो रहा है, चीन के लिए परेशानी का सबब है। मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट हो रहा है, चीन खुद परेशान है। तो परेशान करने के लिए वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। जब इस तरह से रिश्ता बिगड़ेगा, आर्थिक विकास, मंडला पोर्ट डील रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा इकोनॉमिक एंगल, फिर जो हम लोग कहा जा रहा है कि रिफ्यूजीज आएंगे, मेरी अपनी सोच है, सवाल नहीं पैदा एक भी रिफ्यूजी लेने का। ये कोई धर्मशाला नहीं है। दूसरे की समस्या हम सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं लेंगे। पॉपुलेशन से हम ऑलरेडी परेशान हैं, एक्स्ट्रा पॉपुलेशन क्यों ले अपने देश के अंदर? ठीक है मेजर कुछ एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। हमने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी थी कि शेख हसीना चाइना गई थी, तो बहुत लंबी मुलाकात उनकी वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ नहीं हुई थी। तभी से ये कहा गया था कि शायद रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, और हमने देखा है पाकिस्तान में हालात खराब हुए, श्रीलंका में हालात खराब हुए, तब सीधे सीधे चीन पर ही आरोप लगे। और ये सब जानते हैं कि चीन का कदम क्या है और उसकी नीति क्या है चीन की। अब यहाँ पर क्या यही स्थिति, क्योंकि शेख हसीना वहाँ से चली आई थी, लंबी मुलाकात नहीं हुई, जो चीन चाहता था वो नहीं कर रहा था बांग्लादेश, इस वजह से ये स्थिति बनी है? और आगे चीन क्या इसको लेकर और भी कुछ कदम उठा सकता है कि बांग्लादेश या पड़ोसी मुल्कों को और परेशान करे? देखिए, ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी एक देश में तख्ता पलट होता है इस टाइप का, एक प्राइम मिनिस्टर को, और वो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन अपना करना पड़ा और अपने देश को छोड़ना पड़ा, और इस सर्कमस्टांसेस में छोड़ना पड़ा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे, उसके बाद मैं एक्सटर्नल में आऊँगा।
जो इंटरनल फैक्टर्स हैं बांग्लादेश के, आपको पीछे जाना पड़ेगा, इलेक्शन तक जाना पड़ेगा। क्या बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए थे? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन में पार्ट लिया था? तो 2009 से कह रहे हैं कि इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं हुए हैं। नहीं हुए। क्या अवाम शेख हसीना के साथ थी? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि जो एक्सटर्नल ताकत, जब आपके जो इंटरनल आपके हालात आपके वीक होंगे तो बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और इसीलिए ये जमात इस्लामी को वहाँ पे डाला गया है। एक आईएसआई का डिज़ाइन है बांग्लादेश को वीक करने के लिए, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को वीक करने के लिए, और बांग्लादेश में इस तरीके की डिस्टर्बेंसेस लाने के लिए। अब चाइना की विजिट की बात करते हैं, जिसने आपका जिक्र किया आपने। चाइना की विजिट शेख हसीना ने उसको अब्रप्टली छोड़ के आई थी, लंबी होनी थी विजिट, और वो इसलिए आई थी जल्दी क्योंकि कुछ डिमांड्स चाइना ने मांगी थी बांग्लादेश से, जो वो शेख हसीना उस पर एग्री नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वापस आ गई। और वापस आते ही उसने इंडिया के साथ डील करी, और जो चाइना को वो ट्रेड एग्रीमेंट्स देनी थी वो उसने भारत को दी। वो एक पॉइंट हो गया, एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप उसको एक माइलस्टोन मान के चलिए कि जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है बांग्लादेश में एक्सेलरेट हुआ है। अच्छा, दूसरा इसमें सीआई के भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रिलेशंस वॉशिंगटन के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे। एक मिलिट्री बेस की भी मांग हुई थी वॉशिंगटन की तरफ से, जिसको नकार दिया था। तो वो भी एक सीआईए का एंगल, कुछ एनजीओज हैं बांग्लादेश में, वेस्टर्न एनजीओज, जो ये पूरी चीज़ को और आग दे रहे थे बांग्लादेश में। तो ये जितने भी हम देखिए, कोटा स्टेट था, बिल्कुल वो तो खत्म हो गया, बिकॉज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको 30% से 5% पे लेके आ गए तो वो एजिटेशन का कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी एजिटेशन क्यों हो रहा था? ये इसकी मेन वजह उसको यही थी कि ये जो बाहरी अपनी ताकतें हैं, बिल्कुल ये बाहरी चाहती ताकतें थी हावी होते हुए नजर आई थी। आप लगातार बता रहे हैं विस्तार से, देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि मीटिंग शुरू होने वाली। देखिए लगातार आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम जो सांसद भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं नामे का। तो सर्वदलीय बैठक ये हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं। और मेजर दत्ता, मैं इस तस्वीर पर आपसे कुछ रिएक्शन चाहूंगी। आप बताइए कि भारत को कितना अलर्ट होने की जरूरत है, और इस बैठक से कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी का भी स्टैंड ठीक ठाक रहा है इसके